हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों को। तो इन प्रमुख जल संधियों को हम मैप के द्वारा ठीक से समझेंगे, इनकी स्थिति को ठीक से जानेंगे कि कौन सी जल संधि कहाँ पर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे और वीडियो से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे कि पीडीएफ हुआ वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसके द्वारा आप टॉप एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ लाइव टेस्ट हुआ, जिसके द्वारा आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस इस तरह की आपकी तैयारी हो गई है। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से आपको मिल जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्ज़ाम का कोर्स आप खरीदना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की आपके लिए फ़ीस है 6000 रुपये। यदि इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल जाएगा और आपकी फ़ीस हो जाएगी 5400 रुपये, मतलब 450 रुपये पर मंथ केवल। इसके अलावा यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपके लिए फ़ीस होगी 24 मंथ के लिए, मतलब 2 साल के लिए 7200 रुपये। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 6480 रुपये, 270 रुपये पर मंथ केवल। ठीक है, ये बहुत कम फीस बढ़ेगी फिर आपकी। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है पूरे विश्व का मैप। इसमें हमें देखना है विश्व में प्रमुख जल संधियों को या जल डमरू मध्य को। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जल संधि या जल डमरू मध्य कहते किसको हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये एक जल का बड़ा भाग है और एक ये जल का बड़ा भाग है। इन दोनों भागों को जोड़ने वाला एक छोटा सा भी भाग है, ये जल संधि है। तो दो जल के बड़े भागों को जोड़ने वाला एक छोटा सा संकरा सा या नैरो बॉडी ऑफ वाटर जो होता है उसको हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो जल संधि किसको कहते हैं या जल डमरू मध्य किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक और से जल संधियाँ कंप्लीट करते हैं। पहले हम चलते हैं अपने भारत के पास में। ये है अपना भारत। ठीक है, भारत के नीचे यहाँ पर ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है, ये है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। लिख कर मैं बता देता हूँ आपको। ये पाक जल संधि है। तो ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, पाक जल संधि। इसके बाद हम देखते हैं, इधर की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए भारत के पश्चिम में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये है ओमान देश। ओमान देश के नाम से ही यहाँ पर है ये ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। तो और यहाँ पर है अंदर की ओर पर्शियन गल्फ, यहाँ पर फारस की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली यहाँ पर ये जल संधि है, ये है हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि है हॉर्मुज जल संधि। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे। देखिए ये है गल्फ ऑफ आदेन, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ आदेन की खाड़ी। और यहाँ पर है ये रेड सी, लाल सागर। तो आदेन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बाबेल मानदेव जल संधि। मैं लिखकर बता देता हूँ। ठीक है, बाबेल मानदेव जल संधि यहाँ पर है, जो आदेन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। लाल सागर है यहाँ पर ये। ठीक है, ये लाल सागर हो गया। इसी के ऊपर यहाँ पर ये है भूमध्य सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर, वो यहाँ पर है ये। ठीक है, ये स्वेज नहर है, आपको पता भी होगा पूरे विश्व में सबसे बड़ी नहर है या सबसे चौड़ी नहर है स्वेज नहर। अब इसके अलावा हम देखते हैं, यहाँ की जल संधि हमने देख ली हैं। ठीक है, नीचे कोई इंपॉर्टेंट जल संधि नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था। ये देखिए, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और पूरे यूरोप को, ये ऊपर है यूरोप, यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है ऊपर, और नीचे है अफ्रीका, पूरे यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है।
तो ये है जिब्राल्टर जल संधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाते हैं हम ऊपर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये है एक ग्रीस नाम का देश, यहाँ पर इसी देश के पास में ये है एजियन सी, एजियन सी, ठीक है। मैं लिख कर बता देता हूँ, यहाँ ई आएगा, AEGEAN, एजियन सी। ये है एजियन सी और ये है ब्लैक सी। इन दोनों को बीच में दो जल संधि हैं, उनको मैं एक छोटे से मैप में समझा देता हूँ, एक दूसरा मैप लेकर। यहाँ पर देखिए ये है एजियन सी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। इधर ग्रीस नाम का एक देश है, ये एजियन सी है और ये है ऊपर ब्लैक सी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर, ठीक है। तो देखिए एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है डार्डेनल्स जल संधि। ये दोनों जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्डेनल्स और बॉस्फोरस। तो डार्डेनल जल संधि जो है वो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, यहाँ पर ये है ये, ठीक है। अब इसके अलावा ऊपर है देखिए ये मरमरा सागर, मैंने आपको बताया था मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाली जल संधि है बॉस्फोरस जल संधि, ये यहाँ पर। तो ये आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर ये डार्डेनल्स और बॉस्फोरस जल संधियाँ हो गई हैं। अब देखते हैं हम आगे, हम यूरोप में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर ये फ्रांस। इन दोनों के बीच में यहाँ पर है एक जल संधि जिसका नाम है डोवर जल संधि, मैं लिखकर बता देता हूँ, डोवर स्ट्रेट, ठीक है। तो ये है इंग्लिश चैनल, यहाँ इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, और ये है ऊपर नॉर्थ सी। इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से या उत्तरी सागर से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है डोवर जल संधि, ये, ठीक है, डोवर जल संधि हो गई है ये। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर यहाँ पर है, ये यहाँ पर जर्मनी में कील नाम की नहर है, तो वो यहाँ पर है, आपको याद रखना है कील नहर, ठीक है। तो कील नहर यहाँ पर है, ये उत्तरी सागर या नॉर्थ सी, और ये है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है कील नहर, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए हम आ जाते हैं इधर की ओर, यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख जल संधियाँ देख लेते हैं। देखिए पूरे विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो ये है डेविस स्ट्रेट या डेविस जल संधि। ऊपर है ये बैफिन की खाड़ी, यहाँ पर बैफिन आइलैंड भी है ये, तो बैफिन आइलैंड के नाम से ही बैफिन की खाड़ी है ये, यहाँ पर ये। तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ने वाली एक जल संधि है वो डेविस जल संधि है, ये यहाँ पर। पूरे विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको पता भी होगा ये हडसन वे है, हडसन की खाड़ी है ये। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ने वाली एक जल संधि है, उसका नाम इसी हडसन के नाम से है, यहाँ पर ये, ठीक है। हडसन स्ट्रेट है उसका नाम, हडसन की जल संधि। इसके अलावा आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ पर देखिए ये है मैक्सिको की खाड़ी। पूरे विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर ये, यहाँ ये मैक्सिको देश है, इस देश की राजधानी मैक्सिको सिटी है इसी के नाम से। तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, और इधर यहाँ पर है ये अटलांटिक महासागर। तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली एक जल संधि है यहाँ पर ये। तो ये जल संधि ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला इसी के नाम से यहाँ पर फ्लोरिडा जल संधि है। तो ये भी आपको याद रखना, वो किसको किससे जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से, इधर अटलांटिक महासागर है। अब आपको यहाँ पता चल गया कि यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। तो यहाँ पर है कैरिबियन सी, ठीक है, ये नीचे कैरिबियन सी है। तो कैरिबियन सी को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाली एक जल संधि है यहाँ पर युकाटान जल संधि, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कैरिबियन सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ने वाली एक जल संधि जो है वो है युकाटान जल संधि। अब इसके अलावा देखिए यहाँ की जल संधियाँ कंप्लीट कर ली हैं। आ जाते हैं हम ऊपर, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जल संधि है यहाँ पर, ये एक बेरिंग स्ट्रेट, ये यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग नाम का सी भी है यहाँ पर ये। तो बेरिंग सी को चुकची सी से, ऊपर है चुकची सी, इससे जोड़ने वाली एक जल संधि है बेरिंग जल संधि। और आपको पता होगा इधर है देखिए उत्तरी अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, और इधर यहाँ से रसिया स्टार्ट हो जाता है। एशिया कह सकते हैं हम। तो एशिया महाद्वीप इधर है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इधर है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पूरे एशिया महाद्वीप से
अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने भारत की ओर। इधर की जल संधियाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। ये है अपना भारत, और भारत के नीचे इधर यहाँ पर देखिए एक जल संधि का नाम दिख रहा होगा आपको, ये है मलक्का जल संधि, ये ठीक है। तो ये मलक्का जल संधि जो है इधर है अंडमान सी, अंडमान सी को, और उधर ये स्टार्ट हो जाता है साउथ चाइना सी, ठीक है। देखिए यहाँ लिख रहा है ये पूरा ये साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर है ये। तो अंडमान सी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि, ये यहाँ पर ये, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको, ये यहीं पर सिंगापुर भी है ये। इसके अलावा यहाँ पर देख रहोगे आप, ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इसी के पास में यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है। तो ये है इंडोनेशिया का जावा आइलैंड, ये वाला जावा आइलैंड है पूरा। तो जावा आइलैंड के नाम से ही यहाँ पर है ये जावा सी। तो जावा सी को हिंद महासागर से, इधर ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर है एक मकासर जल संधि, मैं लिखकर बता देता हूँ, मकासर जल संधि। तो मैंने आपको बताया था अभी नीचे है जावा सी, तो जावा सी को, ये जावा सी है, ऊपर सेलिवीस सी से जोड़ने वाली ये जल संधि है मकासर जल संधि। अब आ जाते हैं हम ऊपर, देखिए यहाँ पर ये फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला। तो फिलीपींस के ऊपर यहाँ पर ये है लुजोन स्ट्रेट, लुजोन जल संधि, और फिलीपींस के नाम से ही यहाँ पर है ये फिलीपींस सी, फिलीपींस सागर, ठीक है। और ये लुजोन सी जो है इन दोनों के बीच में है, इधर है साउथ चाइना सी ये, और इधर है फिलीपींस सी। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है लुजोन स्ट्रेट, लुजोन जल संधि। इस प्रकार से मैप के द्वारा आप ठीक से इनकी स्थिति को समझ सकते हैं और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो लुजोन स्ट्रेट के बारे में आपको याद हो गया है। अब देखिए यहाँ पर है ये ताइवान सी, सॉरी ताइवान नाम का एक देश है यहाँ पर, ये ताइवान के नाम से ही यहाँ पर एक जल संधि है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट भी है यहाँ पर। ऊपर है ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये ईस्ट चाइना सी है, और नीचे साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ने वाली जल संधि जो है वो है ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जल संधि। तो ये जल संधि आपने देख ली है। अब आ जाते हैं हम ऊपर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ आपको, यह चीन में यहाँ पर ये एक नदी है यांगसी क्यांग, ये नदी है पूरी जो यहाँ प्रवाहित हो रही है, देखिए यहाँ तक, ये यहाँ अपना मुहाना बना रही है। तो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग। और ऊपर है हुआंगहो, जिसको ये हुआंगहो नदी है जिसको चाइना का शोक भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है यहाँ पर चीन में, तो इसको चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नाम की एक नदी है, इसका नाम आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो कोरिया के नाम से ही एक जल संधि यहाँ पर है, कोरिया स्ट्रेट। ऊपर है सी ऑफ जापान और नीचे है ईस्ट चाइना सी। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट, इसी देश के नाम से, कोरिया स्ट्रेट, ठीक है। तो कोरिया स्ट्रेट का भी आपको पता चल गया है। आपको यदि साउथ कोरिया देश कहाँ पर है ये पता होगा तो आपको कोरिया स्ट्रेट का भी पता चल जाएगा। आ जाते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर है ये रूस का ही एक आइलैंड है यहाँ पर, ये सखालिन आइलैंड। तो रूस की मुख्य भूमि से और रूस के सखालिन आइलैंड को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है यहाँ पर तातार जल संधि, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो तातार जल संधि जो है यहाँ पर है, जो रूस की मुख्य भूमि को रूस के सखालिन आइलैंड से अलग करती है और जोड़ती किसको है, अखोटस्क सागर को सी ऑफ जापान, यहाँ पर एक जापान है, इन दोनों को जोड़ती है तातार स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ये आपको जल संधि दिख रही होगी, ये है टोरस जल संधि। तो टोरस जल संधि जो है ये है पापुआ की खाड़ी यहाँ पर। तो पापुआ की खाड़ी को अराफुरा सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है टोरस जल संधि, टोरस स्ट्रेट।
तो ये आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जल संधि है, यहाँ पर वो जल संधि है बॉस स्ट्रेट। तो बॉस जो जल संधि है उसका नाम आपको याद रखना है, कहाँ पर है वो जल संधि ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड, तस्मानिया आइलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि जो है वो है बॉस जल संधि, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक जल संधि बची है, बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। ये है देश न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। इसकी राजधानी वेलिंगटन के पास में ही यहाँ पर ये जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गई कुक स्ट्रेट। अब ये जोड़ती किसको किससे है, देखिए यहाँ पर ऊपर है, मैंने आपको बताया था ये तस्मान सी है, तस्मान का सागर, ठीक है। तो ये तस्मान सी को इधर की साइड में हो जाता है स्टार्ट प्रशांत महासागर। तस्मान सी को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो यहाँ पर न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट है, कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के पास में, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए एक राजधानी और मैं आपको बता देता हूँ जो कि एक बार PCS के एग्ज़ाम में पूछी थी। ये यहाँ पर देखिए, ये एक छोटा सा देश है तिमोर लेस्ट या ईस्ट तिमोर। इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली है, जैसे कि अपने देश की राजधानी है दिल्ली, उसी के नाम जैसी है ये दिल्ली इसकी राजधानी। एक बार PCS के एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी विश्व में प्रमुख जल संधियाँ जो मैंने आपको मैप के द्वारा ठीक से समझाया है। आपको इनकी इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।